ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को हमने टोटल 7 टॉपिक में डिवाइड किया है। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हम क्या समझते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा होगा द सन। इसके बाद थर्ड टॉपिक में हम जो प्लेनेट है उनके बारे में जानेंगे। प्लेनेट दो टाइप के, एक इनर प्लेनेट है, एक आउटर प्लेनेट है, तो उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर द अर्थ होगा। इसके बाद जो 5 चैप्टर होगा हमारा द मून होगा, जो हमारा ओनली एंड वन सैटेलाइट है। उसके बाद हम नेचुरल सैटेलाइट और जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है ना, उसको समझेंगे। साथ ही साथ में इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे। लास्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, स्लाइड में जो डिस्क्रिप्शन है, जो रिटन में लिखा हुआ है, उसको पॉज करके आप एक बार पढ़ लें। साथ ही साथ में जो आपके पास जो 6 क्लास की टेक्स्ट बुक है ना, जो बुक है, उसको साथ में रखें। शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार है। देखो, जब शाम का समय होता है तो हमें जो नॉर्थ स्टार है वो स्काई में नज़र आता है, और ये हमेशा नॉर्थ में ही होता है। ये नॉर्थ में होता है, इसी कारण से इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं और इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, या फिर ऐसा कहें कि जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ के ऊपर की तरफ नॉर्थ में जो होता है ना पोल स्टार, इस तरीके से तो इसका जो इसकी जो लोकेशन है ना हमारी अर्थ से, वो हमेशा नॉर्थ में होती है। तो इस कारण से हमेशा ये जो स्टार है ना, जो काफ़ी शाइनिंग स्टार होता है, इवनिंग में नज़र आता है, ये हमेशा इसकी जो लोकेशन है ना हमें नॉर्थ में ही नज़र आती है। जनरली इससे क्या होता है, जो पोल स्टार है, इसी से जो डायरेक्शन है ना उसका ज्ञान शुरू से लोग करते आ रहे हैं। ठीक, ओके। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। तो देखो, सोलर सिस्टम एक फिनोमिना है जिसमें द सन, यानी जो सोलर सिस्टम का जो हेड है वो है, 8 प्लेनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, और उसके अलावा जो कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनमें एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स हैं। ठीक, तो इनसे मिलके क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। तो इस पूरे सोलर सिस्टम में जो हेड है ना वो कौन है, सन है। ठीक, और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें अगर हम देखें तो सन के सबसे नज़दीक में जो है वो मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन में हमारी अर्थ आती है, फोर्थ पोजीशन में मार्स आता है, 5 पोजीशन में आता है जुपिटर, 6 पोजीशन में आता है सैटर्न। इसके अलावा जो लास्ट के 2 प्लैनेट है उनमें यूरेनस और नेपच्यून आता है। तो इस तरीके से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन प्लस 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स प्लस एस्ट्रॉइड्स प्लस प्लस मेट्रॉइड्स प्लस कॉमेट्स, तो जो सोलर सिस्टम है ना इन सभी से मिलके बनता है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसके अलावा देखो, जो सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं, वो 8 प्लैनेट जितने भी हैं ना, वो जो सन है ना, सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि जो चारों तरफ घूमते हैं ना उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो जितने भी 8 प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट किसके चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, हमारे सन के चारों तरफ। और इस सन के चारों तरफ जब वो घूम रहे हैं तो जो सन है ना वो सेंटर पोजीशन में है, बाकी जितने भी प्लेनेट है वो उससे बाहर की तरफ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है द सन। देखो, जो सन है ना हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। ये काफ़ी बड़ा और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, काफ़ी लार्ज है। हमारी जो अर्थ है ना उससे भी 110 टाइम्स वाइडर है, हमारी अर्थ से भी 110 गुना ज़्यादा वाइड है, बड़ा है। ठीक, इसके अलावा जो पूरा सोलर सिस्टम है हमारा हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम जिसमें 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स जो आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, उसको जो अल्टीमेट जो सोर्स है ना हीट का, हीट मतलब जो तापमान, मतलब जो हीट मतलब ताप,
और लाइट मतलब प्रकाश। इसका अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन है। इसके अलावा देखो सन के बारे में अगर कुछ और डिटेल्स देखिए एडिशनल, तो जैसे सेंटर में है ये सोलर सिस्टम के, साथ ही साथ में जो 74% इसका मास है सन का द्रव्यमान, वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन का एक हम इसको बॉडी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉडी। इसके अलावा जब सन से हमारी अर्थ में जो लाइट आती है, सन लाइट आती है, उसको 8 मिनट लगते हैं हमारी अर्थ तक पहुंचने में। ठीक। इसके अलावा जो सन की कोर है, कोर यानी कि जो सन के सबसे अंदर का पार्ट, अंदर का जो पार्ट है ना सन का सबसे डीपेस्ट पार्ट जिसे कोर कहते हैं, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, देख लो आप, मतलब हम कल्पना ही कर सकते हैं इतना टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाता होगा। तो ये हमारा सन हो गया जो कि हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। इसके बाद आता है हमारा प्लेनेट। देखो जो प्लेनेट है ना, उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि जो सन है ना उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं एक फिक्स लाइन में। ठीक। तो ये हो गए हमारे प्लेनेट। टोटल प्लेनेट सोलर सिस्टम में 8 हैं। अगर हम सन से देखें तो जो फर्स्ट प्लेनेट है वो है मरकरी, जिसको हिंदी में बुध कहते हैं। सेकंड जो प्लेनेट है वो वीनस है, जिसको शुक्र कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ है। ठीक। 4 नंबर पे मार्स है, जिसको मंगल कहते हैं। 5 नंबर में जुपिटर है, जुपिटर मतलब बृहस्पति। 6 नंबर पे है सैटर्न शनि। 7 नंबर पे है यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। तो इस तरीके से हमारे 8 प्लेनेट हैं पूरे सोलर सिस्टम में। अब देखो हमारे 8 प्लेनेट्स जो हैं उसमें से 4 प्लेनेट्स तो इनर प्लेनेट है और जो 4 प्लेनेट है वो आउटर प्लेनेट है। लेकिन इनको हम डिवाइड कैसे करते हैं कि ये इनर होंगे और वो आउटर होंगे? तो देखो उसके लिए आपको ये जो कई सारे छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज दिख रही होगी। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब आकाशीय पिंड, जो अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो ये कई सारे हैं लाखों की तादाद में, जो कि जुपिटर, बृहस्पति और जो मार्स है इसके बीच में घूमते हैं चारों तरफ, पूरी ही हमारे सोलर सिस्टम में चारों तरफ हैं ये। तो ये कई सारे जो टुकड़े हैं ना, इनको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। जैसा कि हमारे जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है हमारे सोलर सिस्टम का मैप डायग्राम, उसमें आपको दिख रहा होगा एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसको हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ये क्षुद्र ग्रह से लेकर अगर हम सन की तरफ जाएं तो ये है हमारे इनर प्लेनेट। और जब एस्ट्रॉइड बेल्ट से हम बाहर की तरफ जाएं, इस तरफ में है ना, यानी सन से दूर की तरफ जाएं, तो ये हमारे हैं आउटर प्लेनेट। अब देखो जो इनर प्लेनेट है उसमें सबसे पहले आता है मरकरी, सेकंड नंबर पे आता है वीनस, थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। जो चारों इनर प्लेनेट है ये किसके बने हुए हैं? रॉक्स के, यानी कि ये सॉलिड है, सॉलिड पोर्शन है इनका, एकदम मजबूत है ये। जबकि जो हमारे आउटर प्लेनेट है जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये है ना, ये गैसेस और लिक्विड के बने हुए हैं। अगर मान लो जो जुपिटर प्लेनेट है इसको हम उठा के हमारी जो अर्थ है, हमारे अर्थ के ओशन में अगर गिरा देते हैं तो तैरने लग जाएगा। इसका मास इतना कम है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है। क्यों? क्योंकि ये गैसेज और किससे बने हुए हैं? लिक्विड से। तो इस तरीके से हमारे आउटर प्लेनेट और इनर प्लेनेट हो गए। एस्ट्रॉइड बेल्ट से सन की तरफ जाते हैं तो होते हैं इनर प्लेनेट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट से हम सन से दूर की तरफ जाते हैं तो होते हैं हमारे आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट रॉक्स के बने हुए हैं और जो आउटर प्लेनेट है वो गैस एंड लिक्विड से बने हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है ही सही। इसके बाद हमारा आता है द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है जिसमें हम निवास करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, तो वो अर्थ है। और पूरे सोलर सिस्टम में एक ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें जीवन है, जिसमें जीव है। तो देखो अगर हम हमारी अर्थ की साइज की बात करें तो ये सन से थर्ड नंबर पे, ये देखिए जैसा कि यहाँ पे दे रखा था, सन से थर्ड नंबर पे हमारे जो हमारा जो अर्थ है उसकी पोजीशन है। इसके अलावा ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सौरमंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में। इसके अलावा देखो सबसे खास बात है इसमें जियोड शेप। ये जियोड शेप क्या होता है? जनरली आज तक जो हमने अर्थ का शेप देखा है ना, बिल्कुल गोलाकार देखा है, एकदम सर्कल जैसा, पर दरअसल इसका जो साइज है ना वो बिल्कुल सर्कल जैसा नहीं है। इसकी ओरिजिनल साइज कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। यानी कि इसके जो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे ये किस टाइप की है? फ्लैटेड है।
यानी कि ये चपटी है, यहाँ पे कैसी है, फ्लैटेड है। तो ये जो फ्लैटेड शेप है इसका, इस तरीके का शेप, ये फ्लैटेड शेप, इसी को जियोड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोड शेप। जियोड, इसको हिंदी में कहते हैं हिंदी में भी जियोड ही कहते हैं इसको, जियोड शेप बोलते हैं ना। इसके अलावा जो हमारी अर्थ है ये एक ब्लू प्लेनेट है, बिकॉज इसका जो 2/3 जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है, बाय वाटर, यानी पानी से घिरा हुआ है हमारा पूरा जो प्लेनेट है वो 70% भाग उसका। तो इस कारण से जब इसको स्पेस से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो इसका जो रंग है ना, इसका जो कलर है ना, वो ब्लू नज़र आता है। जैसे ये जो फोटो है ना, ये मून से ली हुई फोटो है। अगर मून में चले जाते हैं हम, और मून से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो कैसा कलर की नज़र आएगी, ब्लू कलर की। ठीक। इसके अलावा जैसा कि हमें सबको पता है कि ये एक यूनिक प्लेनेट है, बिकॉज ये न तो ज़्यादा हॉट है न ज़्यादा कोल्ड है। जैसे कि अगर आप मरकरी को देखोगे, जो कि सन से अगर उसकी पोजीशन देखें तो पहले नंबर पे है, वो काफ़ी हॉट टेम्परेचर रहता है वहाँ पे मरकरी में, यानी जो बुध प्लेनेट है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जबकि आप सबसे लास्ट वाले प्लेनेट में जाओगे, नेपच्यून में, तो यहाँ पे काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर होता है। ठीक। तो अर्थ एक ऐसी सिचुएशन है जो ना तो हॉट है ना कोल्ड है। इसके अलावा इसमें वाटर है, एयर है, ठीक, जो कि जीवन के लिए जरूर होती है। साथ ही साथ में इसमें लाइफ सपोर्टिंग जो गैस है ना, ऑक्सीजन, वो भी है। तो इस कारण से जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है और इसमें जीवन संभव है। इसके बाद जो हमारा 5 टॉपिक था वो था द मून। द मून जो चंद्रमा है वो हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि उसका डायमीटर देखें तो अर्थ जो है ना उसका 1/4 है ये इसका डायमीटर, यानी काफ़ी छोटा है। बट ये हमें फिर भी बहुत बड़ा दिखता है। जैसे सन है ना, तो वो हमसे 110 टाइम्स बिगर है, बड़ा है, बट वो हमें छोटा दिखता है। लेकिन जो मून है ना वो बड़ा क्यों दिखता है, बिकॉज वो बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे अर्थ के नज़दीक है, करीब है। ठीक। तो ये हमारा सैटेलाइट है, सिर्फ हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है। जबकि अगर आप सैटर्न को देखोगे ना, जो शनि है, जो सैटर्न है, उसके 62 से भी ज़्यादा सैटेलाइट है। ठीक। तो सैटेलाइट ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी प्लेनेट के। जैसे मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद देखो जो मून है ना, मून हमें, जो मून है ना वो हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है, यानी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है ना, वो कितने दिनों में घूमता है, 28 डेज में हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो इस दौरान जो मून है, मून के हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखते हैं, यानी उसके डिफरेंट डिफरेंट आकार दिखते हैं। ठीक। जैसे कि जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा यानी फुल मून, तो उस दिन रात को जो चांद है ना पूरा गोल दिखता है, पूरा का पूरा दिखता है। जबकि न्यू मून का जो दिन होता है उस दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है। क्यों, देखो इसके कारण है। इसके कारण ऐसा है कि जैसे ये है हमारा सन, सन से क्या है, ओनली वन हीट का और लाइट का सोर्स है। तो सारी जितनी भी लाइट आ रही है वो किससे आ रही है, सन से। तो जब अर्थ और सन के बीच में कौन होता है, मून, तो क्या होता है कि मून हमें अर्थ से नज़र नहीं आता है। क्योंकि जब मून इनके बीच में होता है ना, दोनों के बीच में, तो मून का ये वाला हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा जो है ना उसमें लाइट होती है, और जो हमारी तरफ का जो हिस्सा होता है ना वो नज़र नहीं आता है। जैसे इस छोटे वाले इसमें देखो आप, तो ये इसमें देख रहे हो ना छोटे वाले हिस्से में, तो जो हमारी तरफ का जो हिस्सा है मून का उसमें लाइट नहीं होती। इस कारण से हमें वो पूरा डार्क दिखता है। अमावस्या के दिन वो क्या दिखता है, डार्क। और मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन जो है ना सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक। उसी के साथ जो फुल मून है, फुल मून के टाइम पे क्या होता है कि जो सन है, ये जो सन है, सन और मून के बीच में कौन आ जाती है, अर्थ। तो जो मून का ये वाला हिस्सा है, आगे वाला जो हिस्सा है, फ्रंट का जो हिस्सा है, वो हमें नज़र आता है, इसलिए फुल मून नज़र आता है। इसके अलावा मैंने सोलर इक्लिप्स का और लूनर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल रखा है। आप उसमें क्लिक करके सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को भी देख सकते हो।
इसके बाद है नेचुरल सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो देखो जो सैटेलाइट है ना, वो एक प्रकार से सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि मूव करती है किसके चारों तरफ, प्लैनेट्स के चारों तरफ। जैसे कि आप सिंपल सा है, देखो और सिंपल करते हैं। ये है सन, सन किसके सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में। अब सन की जो चारों तरफ राउंड करते हैं, जो सन के चारों तरफ राउंड करते हैं वो क्या है, प्लेनेट। जैसा कि इसमें इसमें देखो आप, इसमें ये देखो सन अर्थ के सॉरी सोलर सेट जो सोलर सिस्टम है उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो इसके जो चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, सन के जो चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसको तो कहेंगे हम प्लेनेट। जो सेलेस्टियल बॉडी सन के चारों तरफ राउंड कर रही है ना, वो है प्लेनेट। लेकिन प्लेनेट के जो चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, यानी कि जो जैसे ग्रह है ये, जैसे सन सैटर्न है, तो सैटर्न के चारों तरफ दूसरे जो छोटे छोटे पिंड है ना, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, वो अगर सैटर्न के चारों तरफ या किसी प्लेनेट के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे सैटेलाइट। अगर सन के चारों तरफ कोई बड़ी सेलेस्टियल बॉडी रिवोल्यूशन कर रही है तो प्लेनेट कहलाएगी, और अगर प्लेनेट के चारों तरफ कोई सेलेस्टियल बॉडी राउंड कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, सैटेलाइट। तो इस तरीके से नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे जो हमारी अर्थ है उसका एक सैटेलाइट है, बट जो सैटर्न है उसके 62 से भी ज़्यादा सैटेलाइट है, 62 या 63 के आसपास सैटेलाइट है। ठीक, जबकि ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होते हैं ना, वो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं उनको, और फिर उसको एक रॉकेट से जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के बाहर उसको इस्टेब्लिश करते हैं, यानी हमारा जो स्पेस है ना उसमें जाके उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं या ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं। जैसे कि भारत ने कोई रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट लॉन्च करने के बाद वो अर्थ से बाहर, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो इसमें हमने कोई सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये जो सैटेलाइट हम इस्टेब्लिश करेंगे नहीं, ये कौन सा सैटेलाइट होगा, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अच्छा, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में जो ये सैटेलाइट नज़र आ रहा है, ये सैटेलाइट है आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये बहुत बड़ा सैटेलाइट है जिसको कई सारे देशों ने मिलके बनाया है, जिसमें अमेरिका है, USA, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है ना, फ्रांस, रशिया, कई सारे देशों ने मिलके इसको बनाया और काफ़ी बड़ा है ये देखा जाए तो जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में यही फ़र्क होता है कि जो नेचुरल सैटेलाइट है ना, जब सोलर सिस्टम बना था तब से एग्जिस्ट करते हैं, तब से वो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। जबकि ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट है वो बाद में इंसानों ने आर्टिफिशियल तरीके से उनको बना के रॉकेट से इस्टेब्लिश किया है, प्लेस्ड किया है, कहाँ पे, अर्थ के ऑर्बिट में। ठीक, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। देखो एस्ट्रॉइड्स कुछ भी नहीं है, जो हमने शुरू में, देखो यहाँ पे हम वापस आते हैं एक बार फिर से अर्थ वाले पे। ये जो कई सारे जो छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज नज़र आ रही है, ये क्या थी, हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट थी ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो देखो ये आवारा टुकड़े हैं जो कि स्पेस में इधर से उधर घूमते रहते हैं। कई सारे टुकड़े होते हैं जो 1 सेंटीमीटर से लेके कई किलोमीटर चौड़ाई वाले होते हैं, है ना, हजारों हजारों किलोमीटर की चौड़ाई वाले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो एस्ट्रॉइड जो है ना, वो इसी टाइप के छोटे छोटे या छोटे से बड़े कई सारे जो टुकड़े जो हमारे स्पेस में चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक, तो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं, है ना। देखो एस्ट्रॉइड्स जो है ना वो स्टार से डिफरेंट होते हैं। स्टार की तो देखो, स्टार्स तो क्या होते हैं, जिनकी ऑन लाइट होती है, खुद का एक प्रकाश होता है, उनको स्टार्स कहते हैं। जबकि जो प्लेनेट होते हैं ना, वो स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे सन क्या है, एक स्टार है, स्टार की लाइट है, सन की लाइट है, तो जो प्लेनेट्स है ना उसके चारों तरफ राउंड कर रहे हैं। और सैटेलाइट किसके चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, प्लेनेट्स के। तो जो एस्ट्रॉइड है ना, इनसे इन जैसे नहीं होते, थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनका कोई ऑर्बिट नहीं होता है, ये कहीं भी चले जाते हैं और कहीं भी घूमने लग जाते हैं। तो अंतरिक्ष में रॉक्स के आवारा टुकड़े होते हैं। अब जब यही आवारा टुकड़े जो रॉक्स के स्पेस में हैं, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। किसमें, किसमें,
अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में। तो इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घसावट होती है, जो कि जो हमारी अर्थ है ना उसके एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके जो अणु है, मोलिक्यूल है, उससे फ्रिक्शन होता है इन टुकड़ों का, तो उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। तो जब वो आग लग के नीचे हमारी अर्थ में आते हैं ना तो इनको कहते हैं मेट्रॉइड्स। एक प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉलिंग स्टार है ना वो यही है, टूटते हुए जो तारे हमें जो रात को नज़र आते हैं ना वो क्या है, मेट्रॉइड्स हैं। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया था। जैसे कि जो हमारा पहला टॉपिक था वो था व्हाट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। तो देखो जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम हमारा जो सन है और उसके साथ 8 प्लैनेट्स और 8 प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स है ना, और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिसमें एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स और जो कॉमेट्स है ना वो आते हैं। तो सब किस में आते हैं, सोलर सिस्टम में। तो ये हमारा सोलर सिस्टम था। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उसका एक बार फिर से देख लेते हैं कौन से प्लैनेट्स कौन सी पोजीशन में है। तो सबसे पहले जो पोजीशन में है वो है मरकरी, बिल्कुल सन के पास में, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे वीनस आता है, थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ आती है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मार्स। अच्छा, मार्स और जुपिटर के बीच में एक जो छोटी सी बेल्ट है ना जिसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक्स के, वो है एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। जैसा कि आप हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें देखिए, उसमें जो डायग्राम दे रखा है ना सोलर सिस्टम का, उसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट्स को अच्छे से दिखा रखा है। फिर आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस और फिर आता है लास्ट में नेपच्यून। इसके बाद एक प्लेटो भी आता था, पहले प्लेनेट हुआ करता था प्लेटो, लेकिन 2007 में उसको जो प्लैनेट्स है ना उसकी कैटेगरी से रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है। अब हमारे पास टोटल जो प्लैनेट है ना वो कितने हैं, 8 हैं। इसके बाद ये हमने जाना कि किस तरीके से ये रिवोल्यूशन करते हैं सोलर सिस्टम में चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। इसके बाद हमने सन को जाना, जो सन है वो पूरी जो सोलर सिस्टम है उसका हेड है, पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ठीक, इसके अलावा जो ये काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़ा है, और इसका जो हमारी अर्थ है उससे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारी अर्थ से 110 टाइम्स बिगर है। 74% जिसका पार्ट है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसकी जो लाइट, हमारी सनलाइट जो है उसको अर्थ में आने में 8 मिनट लगते हैं, और इसकी कोर का टेम्परेचर देखिए आप, काउंटिंग करिए कितना ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये कई सारे टुकड़े, ये रहे, ये जो टुकड़े हैं ना यही एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर की ये 4 प्लैनेट और इस एस्ट्रॉइड बेल्ट की ये बाहर के 4 प्लैनेट। तो ये जो ये जो 4 प्लैनेट है ना ये तो इनर प्लैनेट है जो अंदर की तरफ है एस्ट्रॉइड बेल्ट से, और जो बाहर की तरफ है वो आउटर प्लैनेट है, जैसा कि इसमें देखेंगे हम अब आगे फिर से। तो इनर जो प्लैनेट है ना वो है मरकरी, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स। फिर आ जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कई सारे आवारा टुकड़े हैं ना उनका एक समूह है जो कि अर्थ के सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते रहते हैं। और इसके बाहर जो 4 प्लैनेट हैं ये है आउटर प्लैनेट। इसमें जुपिटर पहले नंबर पे, दूसरा सैटर्न है, थर्ड नंबर पे यूरेनस और फिर नेपच्यून है। ठीक, तो ये हमारे आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट हो गए। इनर प्लैनेट रॉक्स के बने हुए हैं यानी सॉलिड है, जैसे अर्थ एक सॉलिड पोर्शन की है, जबकि जो जुपिटर, ये सैटर्न, ये है ना ये किसके बने हुए हैं, गैसेज एंड लिक्विड के बने हुए हैं। यानी ये या तो ज़्यादातर इनका जो फॉर्मेशन है ना इनमें अगर हम चले जाएंगे ना तो उनमें गैसीज है या फिर लिक्विड में है। और इनका जो डेंसिटी है, इनका जो मास है ना इतना कम है कि अगर इनको हम, हमारा जो ओशन है, हमारी अर्थ का जो ओशन है, अगर उसमें गिरा देना तो उसमें तैरने लग जाएंगे, यानी फ्लोटिंग करने लग जाएंगे। इसके बाद हमने अर्थ को जाना। अर्थ का जो शेप है वो जियोड शेप है। ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, 3rd नियरेस्ट प्लेनेट है किसके, सन के। इसके अलावा देखा जाए तो इसका जो 2/3 जो एरिया है सरफेस है वो कवर है वाटर से, इस कारण से इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ये यूनिक प्लेनेट इसलिए क्योंकि इसमें लाइफ सपोर्टिंग जो ऑक्सीजन है वो है, ये ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, यानी रहने लायक इसमें सारी कंडीशन है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, यूनिक प्लेनेट। इसके बाद हमने मून को जाना। मून हमारा एकमात्र सैटेलाइट है। ठीक,
इसके बाद हमने जो फुल मून और न्यू मून के बारे में जाना, यानी जो पूर्णिमा और अमावस्या होती है ना उसके बारे में भी जाना। साथ में हमने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स की भी बात करी, और मैंने आपको बताया ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का लिंक दिया गया है, आप वहाँ और ज़्यादा डिटेल से इनको देख सकते हो। इसके बाद हमने नेचुरल सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात करी। तो जो सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, जब सोलर सिस्टम बना था यानी जब ब्रह्मांड बना था, यूनिवर्स बना था, तभी से जो है ना नेचुरल सैटेलाइट स्पेस में है। जबकि जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है ना वो लोगों ने जो इंसान है ना उन्होंने उनको आर्टिफिशियल तरीके से डिज़ाइन किया है और रॉकेट से कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, स्पेस में। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो आवारा टुकड़े होते हैं जो स्पेस में जो रॉक्स के इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब यही एस्ट्रॉइड्स आवारा टुकड़े बाय ग्रेविटेशनल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो इनमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, घर्षण से इनमें आग लग जाती है। आग लगने के कारण ये फॉलिंग स्टार जैसे या टूटते हुए जो तारा होता है उसकी तरह हमें दिखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। और सेव अर्थ सेव एनवायरनमेंट, ये हमारी बहुत ही मतलब देखो अर्थ हमारे पास एक हैं और अर्थ लिमिटेड सोर्सेज हैं, इसमें रिसोर्सेज हैं, तो हमें सभी को मिलके जो अर्थ है उसको सेव करना है, उसके एनवायरनमेंट को सेव करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते फिर वही बात बोलता हूँ, ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। गुरुदत्त की मूवी है, उसमें ये गाना है, यूट्यूब में जाके आप उसको सुन भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।